व्याख्यान ऊर्जा सिद्धांत के उस व्यावहारिक पक्ष को उजागर करता है जिसे आचरण की शुद्धता कहा जा सकता है। यह विषय हमें यह समझाता है कि केवल ऊर्जाओं को जान लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में सही कर्मों के माध्यम से संतुलित रखना ही वास्तविक साधना है। इस लेख में विरुद्ध कर्म और निषिद्ध कर्म के माध्यम से जीवन व्यवस्था की जो व्याख्या की गई है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। विरुद्ध कर्म और आंतरिक द्वंद्व का विज्ञान। प्रत्येक जीव का एक मूल स्वभाव होता है जिसे प्रकृति ने उसे प्रदान किया है। जब हम अपने मूल स्वभाव के प्रतिकूल आचरण करते हैं तो उसे विरुद्ध कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि पोषण और करुणा की प्रतीक स्त्री ऊर्जा अपने भीतर अस्वाभाविक कठोरता और शुष्कता भर ले तो वो स्वयं के अस्तित्व से दूर होने लगती है। इसी प्रकार यदि संरक्षण और साहस की प्रतीक पुरुष ऊर्जा अपनी स्थिरता खोकर अत्यधिक चंचलता या निर्भरता को अपना ले तो वो अपनी शक्ति खो देती है। यह विरुद्ध आचरण ही व्यक्ति के भीतर मानसिक अशांति, तनाव और आत्मग्लानि का कारण बनता है। जब हमारे भीतर की शक्तियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करने लगती हैं तो व्यक्तित्व बिखर जाता है। निषिद्ध कर्म और सामाजिक मर्यादा। जहां विरुद्ध कर्म व्यक्ति के आंतरिक पतन का कारण बनता है, वहीं निषिद्ध कर्म पूरे समाज की नींव को हिला देता है। ऐसे कार्य जो अनैतिक हैं, जो दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं और जो प्राकृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, वे निषिद्ध की श्रेणी में आते हैं। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और ऊर्जाओं पर नियंत्रण खोकर मर्यादाओं को तोड़ता है तो समाज में विकृति का जन्म होता है। यह विकृति न केवल वर्तमान को प्रभावित करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पतन का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए ऊर्जाओं का सही उपयोग तभी संभव है जब उन्हें समाज और नैतिकता के अनुशासन में रखा जाए। संतुलन और मंगलमय जीवन का मार्ग। इस व्याख्यान का अंतिम संदेश हमें हमारे उत्तरदायित्वों का बोध कराता है। सच्चा धर्म और सही जीवन शैली वही है जहां हम अपने आंतरिक स्वभाव का सम्मान करें और बाहरी मर्यादाओं का पालन करें। जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जाओं को पहचानकर उनके स्वभाव के अनुकूल कार्य करता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है, तभी वह सृष्टि के सृजन का सच्चा सहभागी बनता है। ऊर्जा का यह विज्ञान हमें सिखाता है कि शक्ति का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका सही दिशा में प्रवाहित होना। इस व्याख्यान के आधार पर साधकों के लिए मनन हेतु प्रश्न। क्या आपके दैनिक जीवन के कुछ कार्य आपके मूल स्वभाव के विरुद्ध जा रहे हैं, जिससे आप भीतर से अशांति का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप अपनी ऊर्जाओं का उपयोग केवल व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं या आप सामाजिक मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रख रहे हैं? अपने भीतर की पुरुष और स्त्री ऊर्जा को विरुद्ध कर्मों से बचाकर आप उन्हें आत्मविकास की दिशा में कैसे मोड़ेंगे? आपके कर्म आपके स्वभाव के अनुकूल हों और वे समाज के कल्याण का माध्यम बने, यही शुभकामना है।